हेलो साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग फिर देखेंगे स्टैटिक जीके की क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग टोटल जो है 20 क्वेश्चंस देखेंगे और उससे रिलेटेड जो है दोस्तों कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो है और जीके निकालने का। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि कौन सा तत्व जो है सबसे कम सक्रिय होता है। तो कल के भी सेट में एक जो है दोस्तों रेडियो सक्रियता जो है मतलब कि एक्टिव हो तत्वों में से एक क्वेश्चन पूछा था और आज भी एक पूछा है। तो आज क्या पूछा है? सबसे कम। कल क्या पूछा था? सबसे अधिक। तो कल का आंसर क्या था? पोटेशियम। लेकिन आज सबसे कम पूछा है। ठीक है, तो सबसे कम जो है दोस्तों कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय है? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? पीबी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पीबी, यानी कि इसको बोलते हैं लेड। ठीक है, क्या हो जाएगा? लेड जो है दोस्तों सीसा, ये सबसे कम सक्रिय होता है। ठीक है, और इसको जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस भी देखना है कि ऑप्शंस हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से भी ऐसे लेड से भी कम सक्रिय कौन होता है? तो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, कल हमने याद करवाया था, कहो न कमल जी फिर प्यार है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे। ठीक है, अब सातों के नाम जो है दोस्तों याद रखना बहुत ही आसान है। ठीक है, पहला जो थे वो कौन थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर। ठीक है, एन गोपाला स्वामी। अभी हम आपको आइडिया बताएंगे, ठीक है, कि कैसे आप जो है सबको याद रख सकते हैं। एन गोपाला स्वामी अयंगर। दूसरे जो थे उनका नाम था कृष्णा स्वामी अयंगर। क्या नाम था? कृष्णा स्वामी अयंगर। ठीक है, कृष्णा स्वामी अयंगर। तीसरे नंबर पे जो थे उनका नाम था के एम मुंशी। क्या नाम था? के एम मुंशी, यानी पूरा नाम क्या हो जाएगा? कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। ठीक है, क्या नाम है? कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। चौथे जो थे उनका नाम था सैयद मोहम्मद सादुल्ला। क्या नाम था? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और ये हुए चौथे। और पांचवें नंबर पर थे कौन? एन माधव राव। ठीक है, कौन थे? एन माधव राव। ठीक है, यहाँ पे एन गोपाला स्वामी अयंगर, यहाँ एन माधव राव। और छठे जो थे उनका नाम था टीटी कृष्णामचारी। ठीक है, क्या था? टीटी कृष्णा कृष्णामचारी। ठीक है, और एक जो है इसके अध्यक्ष अगर बात करेंगे तो वो कौन थे? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर तो जो है वो तो याद रहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो अध्यक्ष थे। लेकिन अब इन सबको कैसे याद रखना पड़ेगा? तो देखिए, कृष्णा भगवान को आप याद रखिएगा, उनको गोपाल कहा जाता है। ठीक है, गोपाल कहा जाता है या कृष्णा भगवान कहा जाता है या जो है कन्हैया भी उन्हीं को कहा जाता है। एक सैयद, देखिए माधव भी उन्हीं को कहा जाता है, कृष्णामचारी। यानी एक जो सैयद जो है साधुला, इनके अलावा सारे के सारे नाम में कौन है? कृष्णा भगवान है। तो इसको आप जो है इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नहीं तो एक ट्रिक है कि भीम बोले, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भीम बोले गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव, टीटी को बुलाओ सादुल्ला। ठीक है, भीम बोले गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव, टीटी को बुलाओ सादुल्ला। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, थोड़ा जो है जगह कम होने के कारण। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये लेड आप पीबी इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटी जो है कोशिकांग कौन सी है? ठीक है, सबसे छोटी जो है कोशिकांग कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइबोसोम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम जो है सबसे छोटी कोशिकांग है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम। ठीक है, चलिए अगला जो है दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने रियासत नियुक्त किया गया था। ठीक है, जब हम लोग जो है दोस्तों पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत में, तो इसका जो है पहला वंश कौन था? गुलाम। फिर क्या आता है? खिलजी। ठीक है, कौन होता है? खिलजी। तो इसी खिलजी वंश में एक जो है शासक थे जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। तो इनके द्वारा जो है दीवाने रियासत किनको नियुक्त किया गया था? तो इनका नाम था मलिक याकूब। क्या नाम था? मलिक याकूब।
ठीक है, मलिक याकूब को जो है दोस्तों दीवाने रियासत घोषित किया गया था या बनाया गया था। ये सारे के सारे जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बेगम अख्तर गायन की किस विद्या से संबंध है। जो बेगम अख्तर है ये गायन की, जैसे गायन की एक कला है, ध्रुपद हो गया, ठीक है, रागा मागा हो गया, या तो फिर कजली हो गया, ये सब होते हैं। तो ये किस विद्या से जो है संबंधित है, कौन, बेगम अख्तर। तो इसका हो जाएगा गजल। क्या हो जाएगा, ये क्या गाती थी, गजल। ठीक है, गजल की गायिका है कौन, तो बेगम अख्तर। ठीक है, 5वें नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, गजल गायिका। ठीक है, चलिए अगला जो है क्वेश्चन कि एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है कितनी दूरी के बराबर होती है। तो प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों दूरी को मापने के लिए जो है यूज किया जाता है। ठीक है, किसको मापने के लिए, दूरी को मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 गुने 10 पर पावर 12। ठीक है, कितना होता है, 9.46 गुने 9.46 गुने 10 पर पावर 12, 10 पर पावर 12 होता है। ठीक है, क्या चीज में, तो ये हो जाएगा किलोमीटर में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक मसाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है। ठीक है, जो ओलंपिक की मसाल होती है वो किसके द्वारा जो है प्रज्वलित की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो सनलाइट होती है, सूर्य के किरण के द्वारा। ठीक है, सूर्य के किरण से, ठीक है, सूर्य के किरण से ओलंपिक के मसाल को जलाया जाता है, प्रज्वलित किया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता रहता है कि सूर्य किरण से जो है दोस्तों उसको प्रज्वलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, भारत में अगर हम लोग जिलों की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 640 टोटल जिले हैं। ठीक है, कितने जिले हो जाएंगे, 640, जिसमें हमारे झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में कुल कितना है, तो 24 जिला है। ठीक है, 24 जिला है, इसको आप याद रखिएगा। जब झारखंड अलग हुआ था उस समय जो है 18 जिला था, और बाद में जो है दोस्तों 6 जिला नया बना था। ठीक है, 6 जिला नया बना था, जिसमें से हमारा रामगढ़ सबसे पीछे बना है। ठीक है, सबसे पीछे जो 24वां जिला मेरा जो है होम टाउन रामगढ़ बना है। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। अगला, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे। ठीक है, दास मतलब क्या होता है दोस्तों, गुलाम। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है गुलामों की अगर बात करेंगे तो जो है दोस्तों तुगलक वंश के जो फिरोज शाह तुगलक थे, कौन, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के जो है सबसे अधिक क्या बोल सकते हैं कि गुलाम थे, दास थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगला, माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो यह वन्य जीव पर फिल्म निर्माण करने के लिए जो है माइक पांडे संबंधित है। ठीक है, किस चीज पर, तो वन्य जीवों पर जो है, वन्य जीव पर फिल्म निर्माण करने के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन्य जीवों के ऊपर फिल्म निर्माण के लिए ये संबंधित है, कौन, माइक पांडे। अगला, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो पदार्थ के संवेग और वेग के गुणनफल से क्या होता है दोस्तों, पी बराबर, नहीं, संवेग को क्या बोलते हैं, मोमेंटम। ठीक है, और वेग को वेलोसिटी, इसके अनुपात को P बाई भी बराबर क्या होता है, P बराबर एम भी होता है, P बराबर एम भी। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान ही निकलेगा यहाँ से, क्या निकलेगा, द्रव्यमान निकलेगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से क्या निकलेगा, द्रव्यमान। क्या होगा, मास इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान निकलेगा। अगला, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। कौन थे, जेबी कृपलानी जो है झंडा समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे भारतीय संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है। ठीक है, लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों समांगी विषमांगी आप लोग पढ़े होंगे, उसमें जो है इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा और गंधक। गंधक किसको कहते हैं दोस्तों, सल्फर को कहा जाता है। ठीक है, गंधक सल्फर को कहा जाता है। तो ये जो है असमांगी मिश्रण होगा, क्या हो जाएगा, असमांगी मिश्रण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, औरंगजेब ने
शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? ठीक है, औरंगजेब जो है दोस्तों, कहा जाता है कि औरंगजेब के जेब में बहुत दौलत था, इसीलिए औरंगजेब को मरने के बाद कहाँ, दौलताबाद में दफनाया गया है। कहाँ पे? दौलताबाद में औरंगजेब को दफनाया गया है। तो औरंगजेब ने शिवाजी की विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शाइस्ता खान को। किसको बनाकर भेजा था? शाइस्ता खान को बनाकर भेजा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है कि यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो ये जो है दोस्तों क्या बजाते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वायलिन। क्या हो जाएगा? ये वायलिन बजाते थे। ठीक है, यहूदी जो है मेनुहीन, क्या नाम है? मेनुहीन जो है किस वाद्य यंत्र? तो ये वायलिन से संबंधित है। ठीक है, वाद्य यंत्र को भी आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन हमेशा जो है बनता है दोस्तों। ठीक है, चाहे वो तबला हो, चाहे संतूर हो। ठीक है, तबला हो, संतूर हो, शहनाई हो। बिस्मिल्लाह खान का जो है विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का कई बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में। अगला, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान जो है दोस्तों 1500 डिग्री सेल्सियस, कितना है? 1500 डिग्री सेल्सियस है, वो क्या कहलाता है? ठीक है, अपेक्षाकृत ठंडा भाग की बात क्या है? तो इसको जो है दोस्तों, वो जो काला वाला भाग रहता है उसको सौर कलंक बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? सौर कलंक के नाम से इस चीज को जाना जाता है। ठीक है, वो हल्का ठंडा होता है। ठीक, अगला, और इसके जो है दोस्तों जो बाहरी भाग है उसमें जो है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, उसको किरीट या कोरोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरीट या है ना कोरोना कहा जाता है। ठीक है, और उसी के जो है शेप को देख के कोरोना वायरस का नाम कोरोना रखा गया था। ठीक है, किरीट या कोरोना, ये इसका जो है तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला, विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ था? ठीक है, अंग का प्रत्यारोपण यानी कि जो है दोस्तों, मान लीजिए कोई अंग खराब हो गया है तो उसी के जगह पे दूसरे से जो है अंग का प्रत्यारोपण, यानी कि दूसरे से इलाज, ट्रांसप्लांट इसको बोलते हैं। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का? तो ये जो है सबसे पहले जो है दोस्तों हृदय का हुआ था। ठीक है, किसका? हृदय का ट्रांसप्लांट हुआ था। ठीक है, सबसे पहले हृदय का जो है प्रत्यारोपण संभव हुआ था। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट जो है कि जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? जैसे एक जो है दोस्तों जनगणना होता है, कल भी एक क्वेश्चन पूछा था शिशु मृत्यु दर वाला कि 1 साल से पहले अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वो शिशु मृत्यु दर के अंदर काउंट किया जाता है। आज का क्वेश्चन है कि जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला जो राज्य है वो कौन सा है? ठीक है, मृत्यु की गणना करने वाला, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी कहाँ पे है? बेंगलुरु। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हो जाएगा ये। उसके बाद जो है दोस्तों यहीं पे सबसे पहले जो है मृत्यु गणना शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया कि वे असद खां को वजीर बनाए? ठीक है, असद खां, ठीक है, इनको जो है वजीर बनाने के लिए वसीयत में लिख के दिया था अपने पुत्रों को। तो ऐसे कौन थे दोस्तों? तो उनका नाम था औरंगजेब। देखिए, औरंगजेब से भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में भी पूछा और क्वेश्चन नंबर 19 में भी औरंगजेब से एक क्वेश्चन आ गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब का भी हमने बताया कि मकबरा कहाँ पे है? तो दौलताबाद। ठीक है, दौलताबाद। बाबर का कहाँ पे है? बाबर, तो बाबर को कहाँ पे? काबुल में दफनाया गया है। ठीक है, काबुल में, उसको जीत कबूल थी इसलिए काबुल में। उसके बाद अगर ये बात करेंगे बाबर, अकबर। ठीक है, तो अकबर को कहाँ दफनाया गया था? सिकंदरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है दोस्तों अगला क्वेश्चन की हिस्टनी है ना, विटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये पॉप सिंगर है दोस्तों। क्या है? पॉप सिंगर। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये पॉप सिंगर जो है से संबंधित हैं। तो ये टोटल थे दोस्तों 20 क्वेश्चन। अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है दोस्तों जो बेल आइकन है, ठीक है, इसको दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो लेके आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखिएगा।
ठीक है, धन्यवाद।